कहते हैं ना, प्रेजेंट में जियो और अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाओ, इवन बेस्ट बनाओ, जिससे आप चिंता मुक्त और टेंशन मुक्त हो जाओगे। सो लिव इन द प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में जियो मेरे भाई। अब सीधे मुद्दे की बात। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, बस 5 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जिससे आप स्ट्रेस को ना आराम से मैनेज कर सकते हो। पहली चीज देखिए मेरे भाई, हम कई बार ना ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं कि जहां पर हम स्ट्रेस को आराम से अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, पर कैसे? सही टाइम पर सही एक्शन लेकर। जी हाँ दोस्तों, सही टाइम पर सही एक्शन लेकर आप स्ट्रेस को आराम से अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि मैनेज कर सकते हैं, यानी कि इवन इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं, तो मेरे भाई इस केस में ना आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला ऑप्शन, आप स्ट्रेस लें। जी हाँ दोस्तों, आप स्ट्रेस लें कि अबे यार आज फिर ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, मेरी किस्मत ही खराब है, हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। अब दूसरा ऑप्शन, सॉल्यूशन के बारे में सोचना, यानी कि दूसरा रूट अपना लेना जहां पर ट्रैफिक जाम ना हो। देखिए मेरे भाई, आप हमेशा ना प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच रखते हो, इसलिए मेरे भाई आप हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखो, ताकि आप प्रॉब्लम के बारे में नहीं सॉल्यूशंस के बारे में सोचो, आप प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं चैलेंजेस के बारे में सोचो, ताकि आप उसे आराम से फेस करके अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलकर अपनी सक्सेस तक पहुंच जाओ। और अगली बार से ध्यान रखिए कि आप पहले ही, यानी कि 15-20 मिनट पहले ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाएं, ताकि मेरे भाई आपको ये स्ट्रेस हो ही ना। ऐसा करने से क्या है ना, आपका स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाता है, यानी कि बहुत हद तक आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या किया? सही टाइम पर सही एक्शन लिया। जी हाँ दोस्तों, सही टाइम पर सही ऑप्शन चुना, इसलिए आपका स्ट्रेस कम हो गया। देखिए मेरे भाई, आप परिस्थिति को मत बदलो, आप अपनी मनस्थिति को बदलो, अपनी दृष्टिकोण को बदलो, ताकि आप हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़े, ताकि आपको हमेशा प्रॉब्लम्स ना दिखे, चैलेंजेस दिखे, फेल्यूर्स ना दिखे, सक्सेस दिखे। अब दूसरा तरीका देखिए मेरे भाई, हमें हर दिन के स्ट्रेस को कम करने के लिए ना प्लानिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, हमें प्लानिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे क्या है ना आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने कामों का टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आपके सारे काम आपके सामने रहेंगे। तो आप अपने आप से चूज करेंगे कि कौन सा काम आपको पहले करना है, कौन सा काम आपको बाद में करना है। उसके बाद जैसे काम खत्म हो जाए फिर आप टिक ऑफ कर लेंगे। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, तो मेरे भाई हमारे पास एक दिन में ना बहुत सारे काम होते हैं करने को, तो ये सब काम आप अकेले तो नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे भाई आप अपने काम को प्लान करो, ताकि आप अपने हिसाब से चूज कर सको कौन सा काम आपको पहले करना है, कौन सा काम आपको बाद में करना है, कि कौन सा काम मोस्ट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है। अगर आपने उस काम को, जिस काम को प्रायोरिटी है, जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, अगर आपने उस काम को निपटा दिया ना, तो मेरे भाई आपका बोझ हल्का हो जाएगा, यानी कि आपका उस दिन का स्ट्रेस पूरी तरीके से कम हो जाएगा, क्योंकि आपका काम खत्म हो चुका है, यानी कि आप अपनी सक्सेस के बहुत ही पास हैं। तो फिर मेरे भाई काहे का स्ट्रेस, मतलब उस दिन का आपका 99% स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, यानी कि अपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टास्क को पहले निपटा दो, ताकि आपका बोझ हल्का हो जाए, ताकि आपका स्ट्रेस पूरी तरीके से कम हो जाए, आप पूरा टेंशन फ्री हो जाए। इसलिए मेरे भाई जो काम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है, जो काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, उसको पहले निपटा दो, ताकि आपका बोझ हल्का हो जाए। मतलब अपने सबसे बड़े काम को मेरे भाई आप पहले निपटा दो, ताकि इससे क्या है ना, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको कंफर्टेबल होंगे, आपको संतुष्टि मिलेगी कि मेरे भाई आज मैंने कुछ किया है, कुछ बड़ा किया है, कुछ बेस्ट किया है, कुछ जबरदस्त किया है, कुछ टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिया है। इससे आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे और आप अपनी डेडलाइन को ना आराम से मीट कर पाओगे, जो मेरे भाई मैं चाहता हूं आपसे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। एक सीक्रेट बताऊं, ज्यादातर लोग ना मल्टीटास्किंग करते हैं। मेरे भाई आप इसको अवॉइड करो, मतलब आप मल्टीटास्किंग मत करो मेरे भाई, जिससे क्या है ना आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपका फोकस लूज होता है, आपका कंसंट्रेशन, आपका अटेंशन स्पैन लूज होता है, जिससे मेरे भाई आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी परफॉर्मेंस पे ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मेरे भाई आप मल्टीटास्किंग मत करो, यानी कि एक बार में बहुत सारे टास्क को मत करो, जिससे क्या है ना आपका फोकस
पूरी तरह से लूज हो जाता है। क्योंकि अगर आपका फोकस आपके काम से लूज हो गया ना, तो मेरे भाई आपके काम ना परफेक्टली कंप्लीट नहीं होगा, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। और मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले। मैं चाहता हूं कि आप पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने काम पर लग जाए, ताकि आपका काम परफेक्ट हो और आपको पक्का सक्सेस मिले। सो आप प्लान करो, यानी अपने काम को शेड्यूल करो, जिससे क्या है ना मेरे भाई, आपको पता चलता है आपको कब कौन सा काम करना है, किस समय पर कौन सा काम करना है। यानी कि आप अपने काम को बेहतर करेंगे, इवन अपने काम को बेस्ट करेंगे। क्योंकि क्या है ना मेरे भाई, आप अकेले ही सारा काम नहीं खत्म कर सकते, जो मेरे भाई रियल बात है। आप अकेले ही दिन का सारा काम नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाई जो काम अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब जो काम आपके बिना भी हो सकता है, उसको ना मेरे भाई डेलीगेट कर दो, यानी कि दूसरों को सौंप दो, ताकि वो आपका काम कर दे। और आप अपने काम पर, यानी कि अपने इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट प्रायोरिटी टास्क हैं, उस पर अपना पूरा फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने काम को निपटा दे। यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, जिससे मेरे भाई आपको इनर मोटिवेशन आएगा, इनर स्ट्रेंथ आएगा। और मेरे भाई यही इनर स्ट्रेंथ, यही इनर मोटिवेशन आपके स्ट्रेस को किल कर देगा। क्योंकि आपका खत्म हो चुका है काम, आपका पूरी तरीके से काम हो चुका है। फिर मेरे भाई काहे का स्ट्रेस, फिर मेरे भाई काहे का डर। इसलिए मेरे भाई आप जो काम मोस्ट प्रायोरिटी पे है, पहले उसको निपटा दो। पर उसको निपटाने के लिए जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है, उसको दूसरों को डेलीगेट कर दो, ताकि वो काम भी आपका हो जाए और ये काम भी आपका हो जाए। पर मेरे भाई जब आप डेलीगेट करते हो ना, इससे पहले उनको मॉनिटर करते रहें, ताकि वो आपका काम परफेक्टली कर सके, ताकि आपके हिसाब से वो काम हो, आपके हिसाब से वो रिजल्ट आए। अब तीसरा तरीका, लोगों को मैनेज करना सीखें। जी हाँ दोस्तों, लोगों को ना मैनेज करना सीखें। कैसे उनसे काम करना है, कैसे उनके साथ आराम से फ्रेंडली नेचर के साथ काम करना है। मतलब अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपनी पर्सनल ओपिनियंस, अपने पर्सनल बिलीव्स दूसरों को मत थोपो मेरे भाई। यानी कि उनको ना पॉजिटिव वे में अपना आइडियाज, यानी कि अपने क्रिएटिव आइडियाज उनके सामने रखें। अपने बिलीव्स, अपने ओपिनियंस, इन सब को ना पॉजिटिव वे में उनके सामने रखें, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि उनको आपसे इरिटेशन ना हो, चिढ़ ना हो। आप उनको पॉजिटिव वे में डील करें, जिससे क्या है ना आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। जिस दिन आप पॉजिटिव वे में अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को दूसरों के साथ आराम से शेयर कर पाते हैं ना, तो मेरे भाई समझ लो आपकी सक्सेस पक्की है। क्योंकि मेरे भाई बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के आप किसी में मास्टर नहीं हो सकते। इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखना पड़ेगा, कैसे लोगों से इंटरेक्ट, कैसे लोगों से बात करें। देखिए मेरे भाई, मैंने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है आपके करियर डेवलपमेंट के लिए। एक बार आप जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। सच बता रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि हमें लोगों से इंटरेक्ट करना आना चाहिए, तभी हमारा काम परफेक्टली हो सकता है बिना किसी स्ट्रेस के। एक जरूरी बात, कभी कभी क्या है ना, कोई आपको एक्स्ट्रा काम थोप कर चला जाता है मेरे भाई, उस टाइम ना आप नो बोलना सीखो। क्योंकि आप टेंशन मत लो, आप नो उसको नहीं बोल रहे, आप बंदे को मना नहीं कर रहे हो, आप उस काम को मना कर रहे हो। देखिए मेरे भाई, बेकार का स्ट्रेस आप क्यों लेते हो? जो काम आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना ही आप लो। अगर कोई भी एक्स्ट्रा काम आपको थोप कर चला जाता है ना, तो मेरे भाई आप नो बोलना सीखो। आप उनको बोलो नो, क्योंकि आप बंदे को मना नहीं कर रहे, आप उस काम को, यानी कि एक्स्ट्रा बर्डन को नो बोल रहे हो, जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस के रूप में आपको हावी हो जाता है। चौथी चीज, आप ना स्ट्रेस डायरी को मेंटेन करो। जी हाँ दोस्तों, आप ना स्ट्रेस डायरी को मेंटेन करो। मतलब आपको किस वजह से, किस सिचुएशन से, किस टिपिकल सिचुएशन से आपको स्ट्रेस फील होता है, उसको आप नोट कर ले मेरे भाई। सच बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लें। एक बार आपको स्ट्रेस की वजह पता लग गए ना, तो मेरे भाई आप स्ट्रेस को आराम से हैंडल कर सकते हो, टैकल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अब लास्ट वन, कहते हैं ना, इट्स नॉट द स्ट्रेस kills us but it's our reaction which killing us। रियली मेरे भाई ये बिल्कुल सही कहा है। जी हाँ दोस्तों, हमें ना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। जी हाँ दोस्तों, हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। तब देखना आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपका आधा स्ट्रेस
वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिएक्ट मत करो, ऑलवेज रेस्पॉन्ड करो, ताकि आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं सॉल्यूशन ओरिएंटेड के साथ सोचेंगे। आप ये सोचेंगे कि अब इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं, अब इस चैलेंज को इसको कैसे फेस करूं, क्योंकि कई बार सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, उस समय ना आपको रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं। सपोज कि आप एक इंटरव्यू अटेंड करते हैं जिसमें मेरे भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तब आपका रिएक्शन क्या होता है? अरे यार मेरी किस्मत ही ऐसी है, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरी औकात ही नहीं है, मेरे बस की बात ही नहीं है, क्यों मेरे भाई ऐसे सोचते हो? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप रिएक्ट करते हैं जिससे मेरे भाई आपको स्ट्रेस फील होता है, जिससे मेरे भाई आपको टेंशन, वरी ये सब आ जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप रेस्पॉन्ड करो। अगर आप उस सिचुएशन में रेस्पॉन्ड करोगे ना, यानी कि उस इंटरव्यू को पॉजिटिव लोगे ना, तो मेरे भाई आपके बल्ले बल्ले हैं। मतलब आप रेस्पॉन्ड करो कि ये इंटरव्यू ना मेरे लिए एक अच्छा मौका है फ्यूचर इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मेरे भाई आपकी प्रैक्टिस हो गई है। अगर आप ऐसे पॉजिटिव वे में लोगे ना, तो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है, जिससे मेरे भाई आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। यानी कि आप अपनी परिस्थिति को नहीं देख रहे, आप अपनी मनस्थिति को देख रहे हो, आप अपनी मनस्थिति को बदल रहे हो। यानी कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, अपने आप को बेटर कर रहे हो, इवन अपने आप को बेस्ट कर रहे हो, जो मेरे भाई आपकी सक्सेस के लिए ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए मेरे भाई आप परिस्थिति को नहीं, मनस्थिति को बदलो, ताकि आप उससे आराम से डील कर सकें। क्योंकि जितना ज्यादा आप इंटरव्यू दोगे ना मेरे भाई, सीधी सी बात है, उतनी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो मेरे भाई इसे पॉजिटिव तरह लो। सो रिएक्ट मत करो, बस रेस्पॉन्ड करो, फिर देखना मेरे भाई आपका स्ट्रेस गायब और आपका सक्सेस आपकी जेब में है। अब आपके लिए एक बोनस पॉइंट, देखिए मेरे भाई, आप ना पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। जी हाँ दोस्तों, आप ना अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, यानी कि आप अपने बारे में पॉजिटिव बोलो, ताकि आप पॉजिटिव रहें। देखिए नॉर्मली हम दिन भर में कितना काम करते हैं और मेरे भाई कितना नेगेटिविटी फेस करते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है। इसलिए मेरे भाई आप रात को सोने से पहले ना पॉजिटिव अफर्मेशंस को जोर जोर से बोलो, यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स को, पॉजिटिव सेंटेंस को जोर जोर से बोलो और सुनो, जिससे मेरे भाई ना आपके अंदर पॉजिटिविटी हो गई। क्योंकि उस टाइम ना आपका अवचेतन मन, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस रहता है। आपके सोने से पहले जो आप बोलते हो ना, वो आपके साथ होने लगता है। इसलिए मेरे भाई आप सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आप ना पॉजिटिव अफर्मेशंस जोर जोर से बोलिए और सुनिए, जिससे क्या है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगा। जब भी आपको नेगेटिव फील होगा ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा कि मेरे भाई टेंशन मत ले, तू पॉजिटिव रहे, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी फीड है, इसलिए आपको पॉजिटिव ही बताएगा। आपका अवचेतन मन पॉजिटिव रहेगा, आपको पॉजिटिव ही बताएगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस, यानी कि अपने आप में रिपीट करो। जैसे कि आप बोलो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ चैंपियन, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे में इतना पावर है। अगर आप ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन अपने साथ बोलेंगे ना, तो मेरे भाई पॉजिटिविटी आपके पास ही रहेगी, मतलब आपकी सराउंडिंग्स में पॉजिटिविटी रहेगी। एट लास्ट देखिए मेरे भाई, कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती है ना, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम प्यार से परिस्थिति बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं, सिचुएशंस बोलते हैं। इनको ना हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर आप अपनी मनस्थिति को, यानी कि सर्कल ऑफ कंसर्न को कंट्रोल कर सकते हो। तो मेरे भाई अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर पूरा काम करो। जब भी आप कोई काम करते हो ना, पूरे फोकस के साथ करो, मतलब अपना बेस्ट दो, अपना जो भी वो करोगे ना काम, वो 100% दो, बेस्ट दो, टॉप नॉच परफॉर्मेंस दो। मतलब अपने में ना कोई कमी मत छोड़ो, जिससे क्या है ना मेरे भाई आप बढ़िया तरीके से अपने काम को निपटाएंगे भी और आपकी सक्सेस पक्की है। मेरी बात मानो ना, तो आप केवल अपने प्रेजेंट में जियो। जी हाँ दोस्तों, जो आप काम कर रहे हो ना, उसमें अपना बेस्ट दो, यानी कि नो पास्ट नो फ्यूचर, ओनली फोकस ऑन प्रेजेंट, ओनली फोकस ऑन प्रेजेंट। जी हाँ दोस्तों, ओनली फोकस ऑन प्रेजेंट। जो काम कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो, बस वो काम होगा नहीं होगा वो भाड़ में जाने दो, पर आप अपना बेस्ट दो, उसमें मेरे भाई कोई कमी मत छोड़ना। मतलब अपने काम को करने में ना कोई कमी मत छोड़ना। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, अपनी मनस्थिति को बदलो, अपने ऊपर काम करो, उसमें अपना कोई कमी मत छोड़ना। यानी कि अगर कोई आके बोले ना अरे तू फेल हो गया, तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि अरे यार मैं थोड़ा सा कर लेता ना तो मैं पॉसिबिलिटी में पहुंच जाता। कुछ लोग होते हैं जो 99% तक
मेहनत करके छोड़ देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो 10% मेहनत करके ही छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई इन दोनों में फ़र्क क्या है किसी को पता नहीं चलेगा, पर वो बंदे को पता है कि मैंने 99% मेहनत किया, अगर 1% मैं मेहनत कर लेता ना तो मैं IAS ऑफिसर बन जाता। इसलिए मेरे भाई कसर मत छोड़ो, मतलब अपने आप को कोई कसर मत छोड़ो। देखिए मेरे भाई, मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। एक बार आप देखोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आपकी करियर डेवलपमेंट के लिए ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना तो मेरे भाई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।